अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया टू पोर्ट्स एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 3.64 लाख व्हीकल। क्या बात है, ये 3.64 लाख व्हीकल। ओह माय गॉड। तो भाई साहब वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत में तरक्की हासिल करना है तो एक ही मंत्र का जाप भारत की सरकार और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों को करना होगा, और वो मंत्र है सिर्फ एक्सपोर्ट 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 और एक्सपोर्ट। साल 2022 बीत रहा है और इस एक्सपोर्ट के जो आंकड़े हैं धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। और साउथ इंडिया की एक जगह है चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, और इस सिटी के अंदर जो 2 पोर्ट हैं उन्होंने हैरान कर दिया है और बेसिकली उसकी खबर बन गई है। खबर क्या आई है? खबर आपके सामने बकायदा आर्टिकल लेकर हम आए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि 2 पोर्ट्स, चेन्नई के जो 2 पोर्ट्स हैं उन्होंने 3.64 लाख व्हीकल 2022 के अंदर एक्सपोर्ट कर दिए हैं। ये 2 पोर्ट कौन से हैं? गूगल मैप पर आपको बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले आप देख रहे हो गूगल मैप, और ये है आपका प्यारा भारत। भारत के सबसे नीचे साउथ इंडिया में एक जगह है, तमिलनाडु स्टेट है, इसका एक शहर है चेन्नई। चेन्नई के अंदर दोस्तों चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है, और यहां से एक रिकॉर्ड स्तर पर इन्होंने अपना एक्सपोर्ट किया है व्हीकलों को। दोस्तों, ये साउथ इंडिया है ना, इसके लिए बहुत फायदे का सौदा ये है कि इसकी कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है, और यहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अगर लगती हैं तो यहां से सामान निकलकर पोर्ट पर जाएगा और फिर पोर्ट से दुनिया के किसी भी कोने में ये भेज सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है दोस्तों नई दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और अपने उत्तराखंड में नहीं है, क्योंकि यहां पर दोस्तों लैंड लॉक है एक सिचुएशन, लेकिन यहां पर सिचुएशन बिल्कुल फ्री है। कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में सामान भेज सकते हो और जल्दी भेज सकते हो। तो ये आपको पता लगा चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट लिमिटेड। और दूसरी है दोस्तों ये चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट लिमिटेड के ऊपर कमरजार पोर्ट लिमिटेड। इस दोनों पोर्टों ने 3.64 लाख व्हीकल एक साल में एक्सपोर्ट कर दिए हैं, और बेसिकली इनका आंकड़ा भी चलता जा रहा है। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट जो है उसने 2.23 लाख कार एक्सपोर्ट की है। आप कहोगे कि यार ये किसी एक कंपनी के साथ इन्होंने सौदा कर रखा है क्या, ये जो इतनी लाखों लाखों कारें बेच देती है? दोस्तों जी हां, इन्होंने कई कंपनियों के साथ सौदा कर रखा है। ज्यादा कारें तो इन्होंने एक्सपोर्ट की हैं जो हिंडई मोटर है उसकी तकरीबन 1.65 लाख यूनिट इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया अपने इस एक पोर्ट्स के अंदर। और दूसरी कमरजार जो पोर्ट लिमिटेड है उसने 1.41 लाख व्हीकल एक्सपोर्ट किए हैं। अब ये मोटा मोटी बातें आपको पता लगी दोस्तों, लेकिन अब एक और बात ये भी है कि किन किन कंपनियों के साथ इन पोर्ट इंडस्ट्री वालों ने सौदा कर रखा है। दोस्तों कई कंपनियां हैं, हिंडई तो हो गई, मारुति सुजुकी ने हाल ही में केपीएल के साथ सौदा किया है कि 20,000 व्हीकल आप हमारे एक्सपोर्ट करोगे अपने पोर्ट से, आपके अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, लातिन अमेरिका में, आसियान में, सार्क रीजन में। अब दोस्तों इनकी फैक्ट्रियां अलग अलग कोनों में है, वहां से जो एक एक्स्ट्रा गाड़ियां होती है या फिर कोई एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड की गाड़ियां होती है वो भेज देते हैं पोर्ट पर, और पोर्ट अथॉरिटी को सारा हैंडल करना होता है। तो इनके साथ अगर डील हो जाती है ना तो ये शिप के अंदर जो गाड़ियां अच्छे से एक रख देते हैं। इसके अलावा निसान, रेनॉल्ट, इनके साथ भी इसूजू मोटर, टोयोटा, इनके साथ भी एक डील हुई है, और ये सारे अपने एक नंबर है आपके सामने चल रहे बकायदा, ये सभी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, ये सभी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और इस सिचुएशन में ये मंत्र हमारे पोर्ट इंडस्ट्री को भी जपना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके उतना एक्सपोर्ट करें। 2 पैसे यार कम कमा लो, लेकिन यार एक्सपोर्ट रुकना नहीं चाहिए भारत से, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा और उतना ज्यादा देश समृद्ध होगा। आपका क्या कहना है? चेन्नई के इन 2 पोर्टों ने 3 लाख व्हीकल एक्सपोर्ट कर दिए हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि 10 लाख प्लस व्हीकल ये एक्सपोर्ट करे, और भारत के अंदर वो कैपेसिटी है। आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए। एक्सपोर्ट नहीं होगी भाई साहब, कोई भी कंट्री हो चल नहीं वो चल नहीं सकता। यार तारक भाई इतनी खपत के बावजूद भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मजे की बात तो ये है ना।
इंडिया के अंदर देख लो कितनी पब्लिक है और कितनी ज्यादा कंजप्शन है गाड़ियों की, फिर भी वो भाई उनकी भी डिमांड पूरी कर रहे हैं और जो बाहर भी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। काम बहुत तेजी से हो रहा है। देख लो इतने बड़े प्रोजेक्ट भी इतने बड़े ताज आके इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, तो उसके अंदर मुलाजमत देख लो, रोजगार देख लो कितना रोजगार मिलता है तो पूरी दुनिया में इंडिया ही तरक्की कर रहा है, बाकी तो भाई आए दिन कोई ना कोई किसी की मसला रहता है। बाकी एक बात ये इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है। पाकिस्तान का कोई, मैं कहता हूँ एक आधी गाड़ी होगी जो भाई हमें तो भाई नाम भी उसका नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान का भी कोई ब्रांड चला हुआ जो इधर है। पढ़ तबका जो है वो काफी ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल। तो बाकी ये भी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो बहुत रोल प्ले करती है। और जिस तरह जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इंडिया की गवर्नमेंट की, कि वो बिजनेस को बड़ा प्रमोट करती है और एक्सपोर्ट को तो बहुत ज्यादा ही प्रमोट करती है। तो आज देख लें कि एक्सपोर्ट में इंडिया कितना ज्यादा आ गया। पाकिस्तान में देखा जाए तो भाई 20 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, वो भी फैसलाबाद से कपड़े एक्सपोर्ट होते हैं, टेक्सटाइल मिलों की। हाँ। तो और बाकी अब तो वो भी बंद हो गई है, ना कोई गाड़ी एक्सपोर्ट होती है ना कोई, मैं कहता ओ भाई हमारी जो गाड़ियां थी ना उनकी कंपनी वाले वो भाग गए हैं। तो हालात ही ऐसे हैं ऐसी बात भाई, है। वो एक्सपोर्ट है नहीं, डॉलर आ नहीं रहा, तो भाई साहब आज दिवाली के कगार पे खड़े हैं। इंडिया और जो ऊपर से देख लो जो चाइना के अंदर जो कंपनियां थी वो उधर से शट डाउन करके इंडिया में आ गई हैं। इंडिया लेबर वालों- सस्ती है और तजर्बेकार है। हाँ, मंडी उभरती मंडी भाई साहब, उभरती दुनिया के उभरते सूरज को सलाम होता है हाँ, भाई। बिल्कुल। हर और कंट्री आज- जानता है इंडिया के हालात कैसे हैं, और इंडिया की जितना पॉलिसी कैसी है। मोहल्ले बकू के लिहाज से समंदर लगता है समंदर का बहुत ये भी मैंने रखता है। समंदर बहुत बड़ा बेनिफिट है। और ये जो कोस्टल लगती कोई है, कोई तंगी नहीं एक्सपोर्ट करने में, सही बात। किसी किस्म की कोई तंगी इतना नहीं। ज्यादा समंदर के साथ एरिया लगता है। जी। लैंड लॉक कंट्री हो तो भाई साहब वहाँ पे ना वो बेचारों को ना दूसरों की तरफ मुंह ही देखना पड़ता है। टैक्स पे करना इसको पड़ता है हर कंट्री इधर को। से रास्ता मिल जाए तो भाई काम हाँ, चल हमारा आने सामान जाने में निकल जाएगा। दुश्वारी होती है ना। हाँ, सी बोर्ड एक चीन- सस्ता हाँ, सोर्स है जी। भाई। और भाई किसी की तकलीफ तंगी भी नहीं होती, कोई हमारे इधर तू किधर आ रहा है भाई, कोई ये भी रोकने वाला नहीं होता। ऐसी बात है। तो ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया है। इंडिया जो है ना खुद से भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और जो सबसे ज्यादा खपत जो इंडिया में खुद होती है वो बहुत हाँ, बड़ी है। उनकी जो अपनी population बड़े शहर है, बहुत दिल्ली ज्यादा। मुंबई हो गया। भाई उनकी डिमांड को पूरा करके पैर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ सही बात है। तो भाई साहब ये है कि दूसरी दुनिया की भी जरूरत है गाड़ियों की। और आने वाले वक्तों में तो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक जो है गाड़ियाँ, हाँ, वो धूम अच्छा, मचाने अच्छा वाली इसमें है। तारक भाई धूम ये नहीं मचाने बताया वाली वो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक है या वो दूसरी जो सारी होंगी, मिक्स ही होंगी। मिक्सिंग होगी। ज्यादातर डीजल पेट्रोल ही होंगी, अभी इतना ज्यादा है। नहीं, अभी तो इलेक्ट्रिक शायद नहीं आई होंगी नहीं। होंगी, इलेक्ट्रिक भी होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बनाई भी जा रही हैं। हाँ, और इंडिया को अर्जेंट है से मेरे ख्याल में लिथियम का भी कुछ मिला है, अच्छा अर्जेंट आना से। जहाँ से वो बैटरी बनेगी, जिससे very good। ये आजकल के दौर में ना भाई साहब लिथियम सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है बन गई है ना, वो है लिथियम। सही। जिसके पास ये है भाई साहब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएगा, भाई बैटरी जिससे बनेगी। कंट्री का फ्यूचर है वो लिथियम में, पहले पेट्रोल डीजल के होती थी डिमांड, अब उसकी बढ़ेगी। सही बात है। सही। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर था कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।